niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये सीमलेस शर्ट और बॉट नेक के साथ। ये मैंने बनाया है बॉट नेक और ये होगी सीमलेस स्लीव्स वाली, मीन्स इसकी स्लीव्स हमने सिलाई नहीं करनी काट के अलग से, ये हमारी शर्ट के अंदर ही इंक्लूडेड होगी। और हमने ये क्रॉप शर्ट बनाई है। बेसिकली इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 22 इंच के अराउंड होती है। अगर आपको प्रॉपर लंबी शर्ट बनानी है तो आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, मेथड बिल्कुल सेम है। और साइड पे हमने ये इलास्टिक लगाई है बिल्कुल प्रोफेशनल टच के लिए, ठीक है। तो फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज ट्यूटोरियल। की मार्किंग हम करेंगे न्यूज़पेपर पे, पहले ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर को ऐसे फोल्ड कर लो क्योंकि हम ड्राफ्ट बना रहे हैं। और देखो आपका कोई भी पहले से अगर आपके पास कोई टॉप है तो आप उसको ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे फोल्ड कर कर ध्यान रहे अगर आप रेडीमेड टॉप ले रहे हो जैसे मैंने लिया तो ये स्ट्रेचेबल होता है, तो इससे हमने एक्स्ट्रा ही मार्किंग करनी है, ठीक है। तो इससे हम ऑलमोस्ट 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे हर साइड। तो लीजिए हम आराम से इजीली मार्किंग कर पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब यही लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। हमें आर्म होल देखना है कितना रखना चाहिए, तो इसके लिए हम अपने मेजरमेंट्स करेंगे। साइड के लिए हमने ऐसे मेज़र कर लिया। लेंथ कितनी चाहिए आपको, आप उतनी लेंथ ले लीजिए, ठीक है। मेरे को 24 इंच लेंथ चाहिए तो मैं 24 रखूँगी। यह मैं बना रही हूँ क्रॉप टॉप, ठीक है। क्रॉप टॉप के लिए अब देखो ऊपर से लेकर बिल्कुल ऊपर से लेकर यहाँ तक हम आर्म होल नापेंगे 6 इंच। नॉर्मल केस में क्योंकि हम इसके अंदर सीमलेस स्लीव्स बना रहे हैं, यानी कि स्लीव्स को आपको अलग से अटैच नहीं करना, इसी में निकलेगी स्लीव्स यानी कि बाजू इसी में निकलेगी, अलग से अटैच नहीं करना। तो हमने ऊपर से 6 इंच नापा और यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नाप सकते हो। जैसे कि मेरे को बाजू की मोरी स्लीव्स बॉटम मेरे को चाहिए है 5 इंच, ठीक है। तो मैंने 5.5 इंच रख लिया। ऊपर से यहाँ से कॉर्नर से आपको रखना है ऑलमोस्ट 1/2 इंच मार्जिन और ऐसे हमें शेप देनी है इसको। देखो यहाँ पर क्या होता है, तीरा क्रॉस बैक होता है, यहाँ पर क्रॉस बैक होता है। इसको नापने की कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में। अब देखो अगर आप चेक करना ही चाहते हो तो यहाँ पर ये 7.5 इंच होगा नॉर्मल केस, ठीक है। उसके बाद आपको बाजू कितनी लंबी चाहिए, जैसे मेरे को 5 इंच चाहिए तो मैं 1 इंच की टर्निंग के अकॉर्डिंग ये देखो 5 इंच के साथ एक्स्ट्रा रखी है मैंने टर्निंग, तो इतनी बाजू आ गई इसी के साथ, ठीक है। सीमलेस में ज़्यादा यहाँ पे मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ड्राफ्ट बनाना है साइड, यहाँ पर ऊपर से लेकर यहाँ तक आपका आर्म होल कितना नॉर्मली रखते हो उतना रख लीजिए। नॉर्मली अगर आपको नहीं पता तो आप 6 इंच रख सकते हो, 6 इंच, ठीक है। उसके बाद ऊपर से नीचे आधा इंच गिराना है इस तरीके से और ऐसे स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपकी बाजू की मोरी ज़्यादा बड़ी है, जितनी भी होगी आपकी बाजू की मोरी, जैसे मेरे को 5 इंच चाहिए तो मैंने 6.5 रख दी है यहाँ से। अगर आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप यहाँ से बड़ी कर सकते हो और फिर इसको ऐसे यहाँ पे नाप देना, ठीक है। ये मार्किंग आप नीचे कर देना। अब देखो इस क्रॉप टॉप के लिए हमने ये ड्राफ्ट कट कर लेना है। अब लीजिए मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से देखो हमने गिराया था आधा इंच, लीजिए हमारा ड्राफ्ट कट हो गया है। देखो ये क्रॉप टॉप मैं बना रही हूँ नेट के क्लॉथ पे, आप किसी भी क्लॉथ पे बना सकते हो, कॉटन पे भी बना सकते हो। मैं तो ये नेट पे बना रही हूँ और ये स्ट्रेचेबल भी है, ठीक है। अगर आप कॉटन पे बना रहे हो तो उसमें 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना। अगर लूज़ होता है तो टाइट तो कर सकते हो, टाइट हो तो लूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे आप इसके ऊपर ये ड्राफ्ट रखिए। ये देखिए मैंने ये ड्राफ्ट इसके ऊपर रख के साइड्स पे हर जगह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लिया। ऊपर भी मैंने थोड़ा मार्जिन छोड़ा है 1/2 इंच का और ऐसे स्लीव्स को भी कट कर लिया और ये स्लीव्स भी इसी के अंदर आ गई है। अब लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको अगर फुल कुर्ता बनाना है तो आप लेंथ ज़्यादा रख सकते हो और मैंने ये क्रॉप टॉप बनाया है तो मैंने नॉर्मल लेंथ रखी है 22 इंच, ठीक है। 22 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसको शर्ट बोलते हैं, क्रॉप शर्ट, ठीक है।
तो लीजिए हमारा ड्राफ्ट तैयार है और हमारे पास 4 पैनल है और इनके अंदर ही स्लीव्स निकल आई है हमारी। अब हम इसका नेक डिज़ाइन बनाएंगे। मैं बना रही हूँ बोट नेक डिज़ाइन। बोट नेक कैसे बनाते हैं? नॉर्मल हमारा नेक डिज़ाइन जैसे अगर 6 इंच है नॉर्मल, यानी कि सिंपल नेक डिज़ाइन हमारा अगर 6 इंच है, तो मैं बोट नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। इसको मैं टोटल चौड़ाई रखूँगी 8 इंच की, 8 इंच की, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा ड्राफ्ट था, इसके ऊपर मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ से, और ऐसे निशान लगा लिया, ठीक है। और इसकी बोट नेक की मेरे को लंबाई कितनी चाहिए, हम नॉर्मली नापते हैं 4 इंच, तो 4 इंच पे ऐसे मार्क कर लिया। अब इसको सर्कुलर शेप में ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आगे और पीछे हम दोनों में बोट नेक बनाएंगे। इसको आप और डीप भी कर सकते हो ऐसे। अब ये नेक डिज़ाइन हम यहाँ पर रखेंगे अपने ड्रेस पे। देखो यहाँ से फोल्डेड है, यहाँ पे रखा हमने, और इसका नेकलाइन कट कर देंगे। आगे और पीछे दोनों सेम बना रही हूँ मैं बोट नेक डिज़ाइन, ओके। अब हम इसको खोलेंगे, एक एक पैनल पे वर्क करेंगे। अब हम बायस टेप कट कर लेंगे। बायस टेप कैसे कट करते हैं, जिससे ये कपड़ा है, ये सीधा कपड़ा है, इसको तिरछा काटते हैं, टेढ़ा, ठीक है। तो मैंने ये अरेब पट्टियाँ काट ली हैं बायस टेप ऐसे। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। देखो ये अरेब पट्टी अगर नेट का क्लॉथ है तो हम आगे की तरफ लगा रहे हैं, ये कपड़े की भी उल्टी साइड है और मेरी अरेब पट्टी की भी उल्टी साइड मेरी तरफ है, ठीक है। और अब सिलाई मशीन पर जाके आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे आप पूरा अरेब पट्टी को इसके साथ लगा लें, ठीक है। अंत तक पूरा गोल सिल लें, ऐसे ही दोनों गलों के साथ। अगर आप कभी भी नेट के कपड़े पे सिलाई लगा रहे हो या फिर ये स्ट्रेचेबल भी है, किसी भी टाइप के कपड़े पे सिलाई लगा रहे हो, उस पे सिलाई नहीं आ रही, तो आप नीचे न्यूज़पेपर रख के ऐसे भी सिलाई कर सकते हो। मैंने ऐसे सिलाई की है तो ये परफेक्ट सिलाई आ गई है, ठीक है। तो नॉर्मली नेट पे हमें न्यूज़पेपर रख के सिलाई कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद हम ये न्यूज़पेपर हटाएंगे। देखो मैंने इतना थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरा स्टिच कर लिया है। ऐसे हम न्यूज़पेपर हटाएंगे, बायस टेप को यानी कि अरेब पट्टी को फ्रंट साइड पर लेकर आएंगे ऐसे, और अब सिलाई मशीन पर जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे कर थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर को मोड़ के ऐसे पूरे में अंत तक सिल लेंगे। और इसी प्रकार हम इसके नीचे न्यूज़पेपर रख के इसको आराम से सिल सकते हैं। देखो सिलने के बाद ये बोट नेक ऐसी दिखाई देगी, ऐसी। तो ऐसे ही हम दोनों नेक्स बना लेंगे। अब देखिए गले दोनों नेक डिज़ाइन बन गए हैं। इन दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखकर हम, ये अब हमारी उल्टी साइड है। अब हम इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप ऊपर से ये वाला शोल्डर, और यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये वाला शोल्डर पूरा स्टिच कर लीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट होंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लास्ट तक हम शोल्डर्स यानी कि तीरा क्रॉस बैक जोड़ देंगे। तो ऊपर से शोल्डर्स मैंने ऐसे जोड़े हैं। अब मैं न्यूज़पेपर हटा दूंगी। शोल्डर्स जोड़ने के बाद हमें ये स्लीव्स की टर्निंग करनी है। मैंने ये स्लीव्स को ऐसे खोला, ये गलत साइड है कपड़े की, ठीक है। और इसको हम ऐसे टर्न करेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखा था हमने, इसको आधा इंच अंदर को फोल्ड करके गलत साइड पे कपड़े की ऐसे ही इसकी बॉटम टर्निंग कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसे ही दोनों स्लीव्स की बॉटम टर्निंग कीजिए। अब देखिए स्लीव्स को सिलने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल शेप ड्रॉ कर लेंगे चॉक से, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ऊपर से लेके 13 इंच पे आप अपने कमर नाप लीजिए और यहाँ पे कमर का नाप देते हुए बिल्कुल ऐसे शेप दे दीजिए, लाइक दिस टिल एंड, ठीक है। ऐसे ही दोनों तरफ शेप देने के बाद हम बॉटम टर्निंग कर लेंगे। देखो मैंने शेप देने के बाद बॉटम टर्निंग कर ली है। बॉटम टर्निंग कैसे की, एक बार टर्न करके और फिर एक बार और टर्न करके सिलाई कर दी पूरी मोरी में लास्ट में, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल स्टेप हमारा आएगा, हमें चाहिए इलास्टिक। देखो ये पतली सी इलास्टिक है, ये मैंने ली टोटल 4 इंच 4 इंच, यानी कि एक साइड पे मेरे को चाहिए 2 इंच, ठीक है। इसको मैं हाफ काट लूँगी। 2-2 इंच की इलास्टिक लेकर हम दोनों साइड पे बिल्कुल जैसे
प्रोफेशनल शर्ट होती है, मार्केट में रेडीमेड आती है, वैसे स्टिच होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये क्रॉप टॉप है, इसके दोनों साइड पे हम इलास्टिक्स लगाएंगे ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल फिटिंग आए। ठीक है, अब सिलाई मशीन पर जाइए, यहाँ से लेकर इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा खींचते हुए यहाँ तक स्टिच कर लीजिए और फिर ये यहाँ पर चुन्नट आ जाएगी साइड पे। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी करना है, ऐसे इलास्टिक लेके थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए सिलिए ऐसे, और फिर यहाँ पर भी चुन्नट आ जाएगी। लास्ट में आपको ये दोनों चुन्नट देनी है। फाइनली हमारा क्रॉप टॉप रेडी है और इसमें हमने स्लीव्स अलग से अटैच नहीं की, हमने इसी में लगा ली। इसको कहते हैं सीमलेस स्लीव्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे से कैसा लग रहा है। ये नीचे हमने यहाँ पर इलास्टिक अटैच की थी। ठीक है, तो ऐसे ये स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉप रेडी है। इसको हम बोलते हैं सीमलेस क्रॉप शर्ट या फिर क्रॉप टॉप। तो niya-imagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं। मुझे स्विंग चैट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी मेकिंग्स में ऐसा शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना हो पूछिए। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी पुरानी सलवार से पार्टी वेयर लहंगा या लॉन्ग स्कर्ट कैसे बनाते हैं। कीप वॉचिंग निया इमेजिनेशन एंड प्लीज़ डू थम्स अप। थैंक यू।